अरमान को देखो जरा, मैं ही कॉल्स कर रही हूँ और उसको ख्याल ही नहीं है मेरा। हद है वैसे। और यहाँ पे जरीन मुझे अरमान से बात करने के ताने दे रहा है और अरमान साहब अभी से मुझे इग्नोर कर रहा है। अरमान तुम जरा ट्रेनिंग से आओ तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर तुम्हें मैंने जमीन पर नाक से लकीरें ना खिंचवाई ना तो मेरा नाम भी रहा नहीं। एक सेकंड, ये किसका ऑर्डर है? मैम राहा का। अच्छा जी तो मैं दे आता हूँ। अरे कबीर भाई, ये मेरा काम है, मैं कर लूंगा। भाई आप जाकर किचन को देख लेंगे, मैं देकर जी जाओ, सर। शाबाश। जी सर। मैडम कॉफी? अरे थैंक यू। आप क्यों लेकर आए? नहीं वो आप बैठे ना। दरअसल वो लड़का किचन में मसरूमी खाते। आपको कुछ कहना है? आपने कैसे अंदाजा लगा लिया? आप इधर उधर देख रहे हैं ना। असल में जब मुझे भी कुछ कहना होता है मैं भी यही करती हूँ, लेकिन लोग हमारा दिमाग नहीं पढ़ सकते। अब क्या करें? आप काफी समझदार हैं। नाना जान की वजह से। एक बात पूछूं आपसे? जी जी पूछें। आपके बच्चे हैं? 2 बेटियां हैं मेरी। माशाल्लाह। क्या करती हैं? पढ़ती हैं? हाँ, छोटी बेटी कॉलेज में है और बड़ी बेटी? वो मेरे साथ नहीं है। शादी हो गई उसकी, ये कहना चाह रहे हैं? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? आप वो आपके साथ नहीं रहती? नहीं, मेरा मतलब है वो अपनी माँ के साथ रहती है। ओ, तो आपकी वाइफ ने अपनी दूसरी बेटी आपके पास छोड़ दी? नहीं, दरअसल वो मेरी दूसरी वाइफ से। अच्छा, आप समझिए। वही मैं कहूँ, एक माँ के लिए अपनी बेटी को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरी कजिन की कॉल आ रही है। आप इजाजत दें तो उठा लूं? जी जी जी। थैंक यू सो मच फॉर द कॉफी। थैंक यू। हेलो। हाँ बतूल यार, बस आ रही हूँ। अरे बेटा, चलो इसी बहाने एक बार फिर मिल लेंगे। पूछूं खुदा से मैं होके रूबरू। अच्छा, वैसे ये अचानक से प्लान कैसे बना? चलिए उनसे पूछो। फिर उनके कहा था कि वो बहुत खुश है इसलिए कहीं चलते हैं। अच्छा, तुम खुश हो? तुमने बताया नहीं? आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुम उस वक्त बिजी थी मुर्शद के साथ। हाँ, लेकिन तुमने वो न्यूज़ का कहा था ना, वो कैंटीन वाले अंकल का। तो बता तो दिया था। सबके सामने हर बात थोड़ी कर सकते हैं। जरीन, मुर्शिद हर किसी के सामने वाली नहीं है। वो मुर्शिद है। एंग्री मोड ऑन हो गया अब इसका। राह प्लीज, अभी नहीं। देखो अभी सबका मूड बहुत अच्छा है। अच्छा, तो तुम लोग मुझे लेके क्यों आए हो? क्योंकि इसका दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं और हर वक्त तुम्हारा जिक्र करती रहती है। दिल नहीं लगता मेरे बगैर? लेकिन आजकल तो तुम्हारा दिल कहीं पे भी नहीं लग रहा। खुद को बदल रही है या? कौन है? राहा राहा कुछ भी बोलती है, इसकी बातों को दिल पे मत लेना। नहीं, दिल पे लग गई है मेरे बात। जरूर, ये जो तुम्हारी टंग ट्विस्टर वाली आदत है ना, प्लीज डोंट। क्या? सॉरी, टंग ट्विस्टर? मैं क्या कह रही थी, मुझे लगता है बारिश होने वाली है।
जी कहें और जल्दी कहेगा। लगता है आप बिजी हैं। आई एम सॉरी। हाँ बिजी तो हूँ, कजिन्स के साथ आई हुई हूँ। अभी ये लोग कहीं और भी लेके जाएंगे, लेकिन कहाँ ये मुझे नहीं पता। ठीक है, आप एंजॉय करें। माजर चाहता हूँ आपको डिस्टर्ब किया। अल्लाह हाफिज। किसकी कॉल थी? किसी के नहीं। हाँ मूड ऑफ लग रहा है। अरे नहीं हुआ मेरा मूड ऑफ। अच्छा बताओ ना, हम लोग कहाँ जाएंगे इसके बाद? ये क्या कर रहा हूँ मैं? आप वहां एंजॉय कर रही हैं और मैं क्या सोचेंगी आप कि मैं जेलस? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, शायद हो रहा हूं मैं जेलस। नहीं अच्छी लगती मुझे जरियून की मौजूदगी वहां, मगर क्या करूं, किसी को बता भी तो नहीं सकती। ध्यान अगर काम पे लगे तब तो समझ में आता है, लेकिन ध्यान अगर काम से हट के कहीं और लग जाए तो उसका क्या? मैं समझी नहीं। लंच देने की ड्यूटी तुम्हारी किसने लगाई है? नहीं, मैं तो वो राहा बीबी के लिए। क्या राहा बीबी? खुद को भी महदूद रखो और अपने कामों को भी। इस घर के मामलात में तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं। किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही हूँ? देख भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी हरकतों को भी। क्या हुआ, अब रो क्यों रही हैं? तुम्हारी कुछ नहीं साहब, किचन में प्याज काट रही थी, आंखों में जलन से आंसू आ गए। ओह, आप किचन में क्यों काम कर रही हैं? आपकी ड्यूटी में मैंने पापा के पास लगवाई थी ना, उनकी ड्यूटी। इन्हें अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाने का शौक है। अब ऑफिस में लंच देने भी यही जाएंगे। हालांकि ये काम इनका नहीं है बल्कि ड्राइवर का है। आप ऑफिस? मैं तो बस राहा बीबी के लिए खाना। क्या शिकायतें लगा रही हो तुम इन्हें मेरी? एक मिनट आसिया, ये इस घर की फर्द हैं। बस कर दो। फर्द फर्द सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। जो जहां है जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। तुम लोगों की हरकतें देख देख के मुझे लगता है मुझे कोई फैसला करना पड़ेगा। हाँ तो कर लो ना फैसला। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे रोज रोज के तमाशों से। कर लो फैसला, आगे मुझे भी सुकून मिल जाए। खुश हो गई हो तो? हो गई तुम्हें तसल्ली? यही चाहती थी ना तुम? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहती। बस करो अब। तुम तो चाहती ही हो कि मियां बीवी के बीच में लड़ाई हो, ये घर टूटे और तुम इस पे कब्जा करो। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। तुम्हारा तुम्हें इंतजार